एक नेमत मोबाइल की नेमत है, ये नेमत भी है और ये ज़हमत भी है। ये मोबाइल इंसान के लिए नेमत भी है और इंसान के लिए यही मोबाइल ज़हमत भी है, जहन्नम में जाने का भी सबब है। इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जन्नत में भी पहुंच सकता है, तो इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। आपने सुना सर ये मोबाइल इतना डेंजर, इस मोबाइल ने जहां लोगों को फायदा पहुंचाया तो वहीं इस मोबाइल ने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। कौन जानता था 10-15 साल पहले ये मोबाइल इतनी तरक्की कर जाएगा। किसी को अगर कहीं मैसेज करना होता तो चिट्ठी लिखता था। हमारे शेख मनान साहब बैठे हुए जाने से पढ़ रहे थे, तो कहानी वो स्टोरी सुना रहे थे, क्या मामला था। जाहिर सी बात उस दौर में इनके घर वाले भी उनको भेजते होंगे तो चिट्ठी 1 महीना के बाद पहुंचा, 2 महीना के बाद पहुंचा, और उसके बाद कब उधर से फिर वापस इन्होंने लिख के भेजा, फिर वो खत कब पहुंचा। हाँ, किसी ने अपनी बीवी को, बम्बई में रहता था, बंगाल में रहता हुआ उसकी बीवी इसी आसपास में, तो उसने यहाँ जो पहनते हैं इस जगह पे लड़कियां औरतें उसको पहुंची बोलते, पता नहीं आप लोग क्या हुआ। उसने भेज दिया, बीवी के मोहब्बत में जाता तो सबसे पहले बीवी के लिए गिफ्ट करता है, भेज दिया। अब उसने खत के अंदर जो वर्ड लिखा था यही लिखा था, जो पहुंची मैंने भेज दी थी वो पहुंची है या नहीं, जो पहुंची मैंने भेज दी, पहुंची इसको पहुंची इसको बोलते हैं, यहाँ पे पहनना हुआ है उसको पहुंची बोलते हैं। जो पहुंची मैंने भेज दी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। और आगे लिखता है अगर पहुंची है तो लिख भेजो पहुंची है यहाँ। अब जाहिर सी बात है, सब लेटर लिखा, पहुंचते 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 लेटर पहुंच ही गया, आज नहीं कल तो उसको पहुंचना ही था। अब बीवी के पास जब वो पहुंची वाला जो गिफ्ट पहुंचा हुआ था उसने पहना तो यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा, यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा। बीवी कहती है जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची। आई मेरे शौहर जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची, लेकिन पहुंची तो क्या पहुंची, पहुंची तक नहीं पहुंची। ये पहले जमाने की ये हालत थी कि लोग खत और खुतूत लिया कर लिखा करते थे तो कई कई महीने तक खत पहुंचने में लग जाता था। मेरे भाइयों ये हालत थी, लेकिन कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरूभाई अंबानी ने कभी ऐलान किया था और नारा लगाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज बात ही दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आज इस मोबाइल से बहुत ज्यादा फायदे उन लोगों को पहुंचे हैं। देखो बिजनेस करने वालों को देखो, आज इसी मोबाइल से बड़ी तेजी के साथ बिजनेस भी कर रहा है। अगर आपको कलकत्ता से कोई सामान मंगाना हो तो कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, कलकत्ता में सामान देखने की जरूरत नहीं है। एक दो मरतबा कॉन्टेक्ट हो जाने के बाद वो अपने सामान को आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बाकायदा आपको भेजेगा। आपने मोबाइल में जैसे नेट ऑन किया फौरन वो तस्वीरें आपके मोबाइल के अंदर आ जाती है। आपने उसको ओपन किया, आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, आपने फौरन रिप्लाई किया और लिख दिया ओके इतने पीस चाहिए, इतने पीस हमें भेज दो। यहाँ देखिए मोबाइल लोगों को तिजारत का जरिया बन गया है। ये मोबाइल कितनी बड़ी नेमत है, कभी मौत। अब भाई कोई कलकत्ता जाए, कलकत्ता से फिर आए, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने खर्चे होंगे। मोबाइल की ये नेमत कभी कभी आप देखो, आपको दिल्ली जाना होता था आज से 5 साल पहले तो जल्दी से कटिहार पहुंचो, रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पे जाओ, फिर टिकट कटना, टिकट काउंटर के ऊपर जाओ और टिकट काउंटर से आप बाकायदा लिख करके दो मुझे ये टिकट चाहिए। आप
टिकट देखता, गौर करता कौन से टिकट आपके लिए अवेलेबल है, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, फिर वो आपको टिकट देता। हो सकता बैटरी भी मिल सकता था। अभी इस मोबाइल में तरक्की कर गया है, अब बैठे बैठे अपने गाड़ियों की स्टेटस को बाकायदा आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और आप ये भी पता कर सकते हैं इस ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है, इस ट्रेन के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। आप ये सारी चीजें पता कर सकते हैं और अपनी मोबाइल से आप टिकट भी बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल का इल्म है, यानी आप ये समझ लो अगर आपके पास जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है, मोबाइल की जानकारी है, तो आप अपने मोबाइल से टिकट काट सकते हो। एयरप्लेन का भी टिकट काट सकते हो, आप प्लेन का भी टिकट काट सकते हो। दिल्ली जाना हो, वहां कहाँ रुकेंगे आपके मोबाइल के अंदर बता रहा है। आप एयरपोर्ट से अगर निकलेंगे तो फला फला होटल है, आप किसी भी होटल को आप क्लिक करो, अवेलेबल है तो उसको आप ओके करो, आपका बैलेंस कटेगा, आपके अंदर वो प्रूफ मांगेंगे, आपका होटल बैठे बैठे बुक हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को कितना आसानी पैदा कर दिया है, ये कितनी बड़ी नियामत है। गौर करो, इसी मोबाइल ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है। तिजारत के मामले में हो या फिर सफर जर्नी के मामले में हो, ट्रेन पे सफर करना हो, या इसी तरीके से पहले के जमाने में कोई मरता था तो उसको खबर देने के लिए कटिहार जाओ, फला जाओ, उसको बता दो उसकी बेटी है, वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, वो उसकी चची है, फला जगह में रहती है। दिन भर बताने में लग जाया करता था। आज सांस नहीं निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा नहीं कि खबर पहुंच गई, रूह निकल चुकी है। इतनी तेजी के साथ इस मोबाइल ने तरक्की की है, इस तेजी के साथ लोगों को इतना ज्यादा, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के जरिए से आदमी बहुत फायदा भी कमा रहा है, लेकिन इस मोबाइल के जरिए से लोगों को नुकसान भी हुए। फायदा तो बहुत सारा, मोबाइल के जरिए से आदमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, नेमत है। पहले किसी की तस्वीर लेने के लिए आपको कैमरे की जरूरत पड़ती थी, और एक कैमरा इतना महंगा हर कोई थोड़ी ले पाता। आज मौलाना अब्दुल कलाम की तस्वीर चाहिए तो आपके हाथ के अंदर है, बटन दबाओ और फोटो खींच लो। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने आपको इतना ज्यादा अमीर बना दिया है कि आपके हर हाथ में कैमरा है। आप ऑडियो सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ता था। आज उसी मोबाइल के अंदर सिर्फ नाम बोलो अब्दुल कलाम सल्फी, हजारों तकरीरें आपके पास आ जाएंगी। किसी पे क्लिक करो, आपको बाकायदा पूरी तकरीर दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। मेरे भाइयों, मोबाइल ने लोगों को इतना आराम पहुंचा दिया है, इतना आराम पहुंचाया है। यानी पहले लोग कुरान सुनने के लिए यहाँ के इमामों के पास जाया करते थे, कुरान सुनने के लिए लोगों के पास जाया करते थे। आज मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया, अगर कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता है तो कुरान की आयतों को लगा लो, सुरैश और सुरैन की आवाज में कुरान सुना करो। कुरान ने तो तुम्हें, ये मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है कि आज अपने मोबाइल में कुरान की आयत सुन करके तुम अपने ईमान को भी बढ़ा सकते हो, अपने सवाब के फाइल को भी बढ़ा सकते हो, अपने नेकियों का भी इजाफा कर सकते हो। ये मोबाइल ने लोगों के लिए ज्यादा आसानी कर दी है। ये मोबाइल का फायदा नहीं है, कितना फायदा है। पहले के जमाने में कहीं रास्ते में कुछ हो गया, अरे बेटा चला है कर लिया, अभी तक पहुंचा नहीं, क्या मसला है, परेशान है, इधर से उधर, इधर से उधर। आज बस अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, लेट है, ट्रैफिक है, फला है, बस सिग्नल भी बता रहा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा ट्रैफिक है, सब कुछ सारी खबरें। आजकल अगर कोई सऊदी भी चला गया कोई बात नहीं, आजकल तो सब कुछ देख ही रहा है, क्या खाना पक रहा है, दूरी कैसे चला रही है। हाँ, ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में नहीं है। बीवी रोटी पका रही है और लगा करके दिखा रही है कि देखिए तेरी मैडम क्या कर रही है। सऊदी से अपने बीवी के उन हरकतों के ऊपर भी नजर है।
बच्चा खेल रहा है, अब्बू अब्बू कर रहा है, सऊदी के अंदर बाप रहता है, उनकी आवाज को सुन रहा है और उनके खेलने की हरकतों को भी देख रहा है। वला तुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आई कटिहार और कदवा के लोगों, जरा बताओ कौन कौन सी नेमतों को तुम ठुकराओगे और कौन कौन नेमतों के बारे में तुम अल्लाह को जवाब दोगे। इसी मोबाइल में जहाँ कैमरे का काम किया है, तो इसी मोबाइल में रेडियो का भी काम किया है, इसी मोबाइल में लोकेशन का भी काम किया है, इसी मोबाइल में लोकेशन का भी काम किया है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कहीं सफर में जाना होता है, कहीं सफर में गए, कौन बताएगा आपकी तारीख में जलसा हुआ खत्म, अब यहाँ से निकलना है। रात की तारीख में तब तो सो ही रहा है, बीवी छोड़कर के आपके पास बाहर थोड़ी रहेगा, रास्ते में खड़ा होकर पुलिस सब आएगी, उसको जवाब बताएगी किधर जाना है। हमने लोकेशन लिखा कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है, पटना एयरपोर्ट हमने डाल दिया, लोकेशन को ओके किया, वो मोबाइल आपको रास्ता बताता चला जाएगा, इधर जा, राइट लेफ्ट स्टे, ये पूरा का पूरा बताता चला जाएगा। ये मोबाइल तुम्हारे लिए बड़ा फायदा भी है। यानी अगर तुम्हें पटना जाना है, अगर तुम्हें बागडोगरा जाना है, अगर तुम्हें कलकत्ता जाना है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यही मोबाइल तुम्हें वहां तक भी पहुंचा देगा। कितना फायदा है, एक एक फायदा बताया जाए तो हमको लगता है घंटों गुजर जाएगा। इस मोबाइल के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसी मोबाइल के बहुत ज्यादा फायदे हैं। रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट देखना हो, क्या करे, अब्बू ने बेटी और बेटे के आईडी मांगा, नाम देखा, आईडी नंबर देखा, वो सारी चीजें उसने लिखा, फौरन उसके मोबाइल के अंदर रिजल्ट आ गए। मुबारकबादें दी जा रही है। अब कटिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब कहीं और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें। आजकल न्यूज भी देखना हो तो मेरे भाइयों टीवी की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर सारे न्यूज है, सारी न्यूज है आपके मोबाइल के अंदर। अगर आपको देखना हो, अभी का न्यूज सुनाओ तो अभी का न्यूज आपको बताएगा, उसके अंदर सारे न्यूज चैनल मौजूद हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, इस मोबाइल ने वाकई लोगों को पूरी दुनिया मुट्ठी में करके रख दिया है, पूरी दुनिया को मुट्ठी के अंदर में करके रख दिया है। कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे और कौन कौन सी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे। वह आता मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, तुमने जो जो मांगा अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें तुम्हें दी है। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी है उन तमाम चीजें अल्लाह ताला ने अता की है। इंसान को जो चाहिए, इंसान के दिलों के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही थी, ये होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया, दिमाग, इस दिमाग से सब कुछ बनाया जा रहा है, पूरा भी इस्तेमाल हुआ भी नहीं है। वइन्तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। आई मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतों को तुम अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो और एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहो कि चलो अल्लाह की नेमत को गिन लो, काउंट कर लो, अल्लाह की नेमतों को गिन करके मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लो। अल्लाह फरमाता है ला तुहसूहा, आई मेरे बंदो तुम उन नेमतों को गिन नहीं सकते हो। हाँ, पूरी जमीन के अंदर जितने भी दरख्त हैं, तमाम दरख्तों को तुम काट डालो और तमाम दरख्तों को तुम कलम बना डालो। हाँ, दुनिया के अंदर जितने भी पानी, समंदर के पानी को तुम इकट्ठा कर लो, जमा कर लो और तुम उसको स्याही बना डालो और इस कलम से अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दो, गिनना शुरू कर दो, नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता है आई मेरे बंदो याद रखो, तेरा वो कलम खत्म हो जाएगा, तेरे वो सियाही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो नेमत अल्लाह ने तुझे दी है ये नेमतें खत्म नहीं हो सकती है, तुम शुमार नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह ताला की ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इस मोबाइल से लोगों को फायदा भी पहुंचा है, लोगों को आराम भी हुआ है, इसी मोबाइल से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुए, बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ इसी मोबाइल से।
इसी मोबाइल से बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ, जो लोग हमें नहीं जानते थे, अहले हदीस उलमा को नहीं जानते थे, और वही झोला छाप मौलवियों को सुना करते थे और अलग अलग कहानियों और किस्सों को सुना करते थे। हाँ, दरिया और समंदर के अंदर ये हुआ, किसी जगह नमाज पढ़ने लगे तो यहीं से कुत्ता और बिल्ली को भगाने लगे। ये सारे किस्से जो सुना करता था, उसके कानों के अंदर कभी कुरान की आयतें नहीं गई, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई नहीं दी। आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नजर मौलाना अबुल कलाम की तकरीर के ऊपर पड़ी, उसकी नजर मौलाना सनाउल्लाह मदनी की तकरीर के ऊपर पड़ी। मेरे भाई जो उसने टच किया, जरा देखो ये मौलवी कैसी तकरीरें करता है, और जब वो तकरीर सुनता है और उसकी तकरीर सुनता चला जाता है, ये तो कुरान की आयतें पढ़ रहा है, ये तो हदीसें पढ़ रहा है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पढ़ रहा है, ये तो बुखारी की दलील दे रहा है, ये तो मुस्लिम की दलील दे रहा है। एक एक तकरीर सुनता जाता है। मेरे भाई जो बहुत सारे फोन और कॉल्स ऐसे आए कि मौलाना आपकी तकरीरें मैंने सुनी, मैं बरेली था, मैं हनफी था, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जब मैंने तकरीरें सुनी और आप जैसे दीगर उलमा की तकरीरें सुनी तो अल्लाह की कसम अहले हदीस हो गया हो। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान दुरुस्त भी कर दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को ईमान वाला बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को जन्नत में जाने वाला बना दिया। मोबाइल ऐसी ऐसा भी एक रुख तो ये है, एक रुख तो ये है, शुक्र अदा करना चाहिए, एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आज शुक्रिया अदा करता है, आज इंसान का शुक्रिया थैंक यू बोल देगा, कुछ दे दिया सब थैंक यू, बस हो गया। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए कि कोई आपकी हेल्प कर दे, कोई आपकी मदद कर दे तो आप थैंक यू बोल, तो लगता है अंग्रेज की ओरिजिनल औलाद हो। और खास करके लड़कियां तो ऐसे मचल के बोलेगी, ऐसा लगता है कि बस उसका जन्नत और जहन्नम का फैसला आपने कर दिया। थैंक यू, ये कौन सा? अगर आपको शुक्रिया ही अदा करना है तो कम से कम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो सिखाया है, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, ये बोलिए आप। हाँ, ये नहीं बोल सकते हैं किसी ने आपकी मदद कर दी तो मोबाइल में देखते देखते ये सारी चीजें जहन के अंदर बैठ गई है, और कोई लड़की ने आपकी मदद कर दी तो थैंक यू के साथ नंबर मिले और अच्छे से थैंक यू अदा करेंगे। ये हाल है मेरे भाइयों। शुक्रिया तुम लोगों का अदा किया करते हो, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नेमतों का शुक्रिया इस अंदाज से किया करते थे कि रात के तारे के नोटा करते थे। एक तो आपने कभी ऐसी तकलीफ नहीं सुनी, इस मौजू के बहुत अच्छा मौजू इन्होंने दिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तारे के नोटा करते थे, वज़ू बनाया करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। लंबी लंबी रकात, लंबा लंबा क़याम, लंबे लंबे सजदे। हाँ, हजरत आयशा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लंबे सजदे और क़याम किया करते थे और कभी कभी सजदे में इतना देर तक रहा करते थे, मुझे गुमान होने लगता था कि कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान तो नहीं चली गई है, कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया है। हजरत आयशा को जब बर्दाश्त न हुआ तो हजरत आयशा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कर दिया, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, ये बताइए लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी है, आए अल्लाह के रसूल इतनी नेमतें दी है और साथ साथ में तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ भी कर दिया है, हौज़े कौसर का मालिक भी बनाया गया है, जन्नत का सबसे पहले दरवाजा आप
खोल के आए मेरी सरताज ये बताइए कि आप कितनी लंबी रकातें नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं, आप इतना लंबा रुकू क्यों करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब देखो, मोहम्मद को मानने वालों और जिस रसूल की ज़बान के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने वालों, अपने नबी को देखो, तुम्हारे लिए वही आइडियल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वही रसूल तुम्हारे लिए आइडियल है। ये नबी चाहते तो आराम बिस्तर में कर सकते थे, ये नबी चाहते तो गद्देदार बिस्तरों में सो सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी का जवाब देखो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ मेरी बीवी आयशा अफला अकूनु अबदन शकूरा, आई मेरी बीवी जो नेमतें अल्लाह की तरफ से मिली है, क्या मैं इन नेमतों का सही मानों में शुक्रिया अदा न करूं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह थे जो एक एक नेमत का शुक्रिया इस अंदाज से करने की कोशिश किया करते थे। और हम और आपको लगते हैं बस हम कुछ सब अदा ही करते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है ससुराल जा रहा है, आराम से पहुंचता है। ये शुक्रिया है, ये शुक्रिया नहीं है, ये तो जबरदस्ती वाली नमाज है। नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाला क्या बोलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बीवी क्या कहेगी, नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक नमाज जो पढ़ रहा है वो भी दिखा देगा, एक अदा भी कर रहा है वो भी कज़ा हो रहा है। आजान होने के बाद हमारे सलफी साहब बैठे हुए पूछे, आजान हो जाने के बाद उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होता है। मेरे भाई जिसका नाम ही रजिस्टर में दर्ज ना हो, हाँ उसका जाना और ना जाना किसका। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। आदमी अल्लाह की नेमतों का सही मानों में शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे और अक्सर नमाजों के अंदर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये अल्लाह के नबी नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे, आय अल्लाह आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे, आइनी अला ज़िक्रिका कि मैं तेरा जिक्र करूं, व शुक्रिका और मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं, व हुस्न इबादतिक और अच्छी तरीके से मैं तेरी इबादत कर सकूं। आय अल्लाह ये तौफीक दे जो कि तौफीक तू ही दे सकता है, तेरे बगैर कोई हिदायत देने वाला नहीं है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे और अपने सहाबा को भी आपने यही दुआ सिखलाई। आप नमाज के बाद जो मशहूर अज़कार है उसके अंदर यही लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से आपने फरमाया, लोगों तीन चीज अगर जमा हो जाए तो उससे बढ़कर के खुश नसीब कोई नहीं है। हाँ ऐसी ज़बान ऐसी हो जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाली ज़बान हो, और ऐसा दिल हो जिस दिल से अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करने वाला दिल हो, और ऐसी बीवी हो जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास भी वो ज़बान नहीं है, हम अपनी ज़बान से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू तो बोल दिया करते हैं। जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है उस अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हो। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आई मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, अभी नेमतें कम मिली है और नेमतों से तुम्हें नवाजा जाएगा और नेमतें तुम्हें दी जाएगी। अगर मालदार बनना हो, अगर दौलतमंद बनना हो, अगर दुनिया वालों से छोड़ करके सिर्फ तुम अल्लाह तबारक व तआला से ये चाह रहे हो कि मैं मालदार बन जाऊं, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार भी बना देगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करोगे, जो नेमतें मिली हुई वो भी नेमतें छिन जाएंगी। शुक्रिया अदा करने का फायदा ये है कि नेमतें मिली है और नेमतें मिलेंगी। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नाफरमानी की तो मेरा अज़ाब। ये मोबाइल ये बहुत बड़ी नेमत है। आप इतने समझ जाओ कि ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इस मोबाइल से आपका ईमान भी बढ़ सकता है, इस मोबाइल से आप इस्लाम को भी जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे मौलाना की तकरीर सुनो तब
वरना चले थे ईमान को दुरुस्त करने ईमान ही खराब हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे मौलवी की तकरीर सुनो जिसकी तकरीर के अंदर ये हो कि मेरा दामन पकड़ लो जन्नत कन्फर्म। उसको नमाज रोजे से क्या मतलब है? हाँ, वो तो दामन ही पकड़ने में लग जाएगा ना, उस मौलवी को ढूंढेगा। गौर करो मेरे भाइयों, ये मोबाइल तुम्हारा ईमान भी दुरुस्त कर सकता है। हम मौलवियों की तकरीरें सुन करके तो ईमान वाले भी बन सकते हो। अगर तुम्हें दुआ याद नहीं है, बहुत से लोग शर्माते हैं, अरे बीवी से मिले तो कौन सी दुआ पढ़े? हाँ, उसको पता ही नहीं, शादी कर लिया उसको पता ही नहीं क्या तरीका है मोबाइल के अंदर देखिए। हाँ, इस्लामिक सही तरीका अपने बीवी से मिलने बताएगा आपको।